बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लर्निंग के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करेंगे और उनको आसान अंदाज में तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे लिए एग्जाम्स में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। हमने इडियम्स को तैयार करने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप को एक ख़ास नेम की बेस पर जो है वो याद रखे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम उस ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस वर्ड से रिलेटेड है, विच इज हॉर्स। इससे रिलेटेड बहुत सारे इडियम्स ऐसे हैं जो बहुत अहम है। ओके, फर्स्ट वन इज डार्क हॉर्स। ये उस वक्त यूज होता है जब कोई ऐसा शख्स हो जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो लेकिन वो जीत जाए। जैसे ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द कंपटीशन। टू बीट या फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी एक डेड हॉर्स को मारना। इससे मुराद ये है कि अपनी एनर्जी को बेकार के काम पे, यूजलेस मैटर पे वेस्ट करना। ठीक है, ही हैज ऑलरेडी डिनाइड, उसने पहले इनकार कर दिया और अब ये ऐसे है जैसे हम उसे कन्विंस करने के लिए डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहे हो, यानी उसको चाबुक मार रहे हो। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट को हॉर्स से पहले लगाना। आमतौर पे ये होता है कि हॉर्स पहले होता है, कार्ट बाद में होता है। तो इससे मुराद ये है कि जब हम किसी भी चीज को रॉन्ग ऑर्डर में करते हैं। जैसे जमशेद पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स बाय रिजर्विंग द टिकट्स बिफोर प्लानिंग। प्लान करने से पहले टिकट्स रिजर्व करके जमशेद ने कार्ट को हॉर्स से पहले लगा दिया। ईट लाइक अ हॉर्स, इससे मुराद ये है कि ईट अलॉट, बहुत ज्यादा खाना, यानी आमिर ईट्स लाइक अ हॉर्स एट पार्टीज। इसी तरह स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका मतलब है कि जब इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी रिलायबल सोर्स से आ रही हो। जैसे वी शुड नॉट वरी, हमें परेशान नहीं होना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक कि न्यूज स्ट्रेट हॉर्स माउथ से है। यानी एक आदमी जो हॉर्स के माउथ के बिल्कुल सामने होगा वो उस हॉर्स से बहुत ज्यादा हद तक वाकिफ होगा। तो इसी तरह जो रिलायबल सोर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। हॉर्स सेंस यानी कॉमन सेंस के लिए यूज होता है। इट्स अ शेम दैट यू डोंट हैव अ हॉर्स सेंस। होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब है कि वेट करना, पेशेंस रखना, अपने हॉर्सेस को होल्ड करना। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल यू गेट द रिजल्ट्स। हॉर्स ट्रेड यानी बार्गेनिंग करना स्किलफुल मैनर में, जिसे हॉर्स की ट्रेडिंग आती हो, यानी उसे आसान अंदाज में, स्किल्ड मैनर में बार्गेनिंग। आफ्टर अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेड आई वाज एबल टू बाय द प्रोडक्ट। ओके, हियर इज अनदर ग्रुप ऑफ इडियम्स जो कि वुल्फ से रिलेटेड है। अब हम उन मुहावरों को देखेंगे। आमतौर पे ये नेगेटिव वे में यूज होता है। टू कीप द वुल्फ एट बे, ये आमतौर पे उस वक्त यूज होता है जब हम किसी खतरे के खिलाफ लड़ रहे हो। टू फाइट अगेंस्ट एनी डिफिकल्टी और डेंजर, यानी आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही टुक अप द बिजनेस, उसने खुद बिजनेस को संभाल लिया। टू कीप द वुल्फ एट द बे। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, कीप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखना, यानी भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टू अवॉइड स्टारवेशन, टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी से, गुर्बत से निजात पाना। ही वर्क डे एंड नाइट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ये इस सेंस में लिया गया है कि जैसे भेड़िया जब दरवाजे से दूर रहेगा, वो हमारे घर नहीं आएगा। तो आमतौर पे जैसे पहले ज़माने में एनिमल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे घरों में, तो गुर्बत हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो हमारे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उस सेंस में कहा गया है कि इस तरह पॉवर्टी से निजात मिलेगी। अ वुल्फ एट द डोर, अगर कोई वुल्फ दरवाजे पर होगा तो फिर क्या होगा? इनडायरेक्टली वो आके एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा घरों में। जैसे पहले ज़माने में एनिमल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे और इस तरह हमें एक फाइनेंशियल लॉस होगा। तो ये ईडियम बोला जाता है फाइनेंशियल लॉस के लिए। ठीक है, इसी तरह टू थ्रो टू द वुल्फ्स, वुल्फ्स के सामने फेंक देना। इसका मतलब क्या है? किसी को भेड़िए के सामने फेंकने का इनडायरेक्ट मतलब सिंबॉलिक मीनिंग होगा किसी को खतरे में डाल देना। जैसे हिज कॉमरेड्स थ्रू हिम टू द वुल्व्स ड्यूरिंग मिशन, उसके कॉमरेड्स ने उसे मिशन के दौरान वुल्व्स के सामने फेंक दिया, यानी खतरे में डाल दिया। अ वुल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, शीप बोला जाता है आमतौर पे भेड़ के लिए और वुल्फ कहते हैं भेड़िया। तो जब कोई भेड़ के लिबास में भेड़िया होगा तो ये उसके लिए यूज होता है जो बाहर से इनोसेंट हो लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा डेंजरस हो, हिपोक्रेटिक पीपल के लिए। तो बी वेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, दे आर लाइक अ वुल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग। फेयर वेदर कहते हैं जो अच्छे मौसम के साथी हो, यानी जब आप सक्सेसफुल हो तब वो आपके साथ हो। वुल्फ डाउन, वुल्फ डाउन कहते हैं जो बहुत तेजी से खाए। ही वुल्फ डाउन द फूड एज ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में था इसलिए उसने तेजी से खाया। अ लॉन वुल्फ, अ लॉन वुल्फ कहते हैं जो अकेला रहना पसंद करता हो। ही इज अ लॉन वुल्फ एंड हैज फ्यू फ्रेंड्स।
टू क्राई वुल्फ ये एक स्टोरी से रिलेटेड है। जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी हुई है कि जब एक गडरिया जो है बकरियां चराने वाला, जब वो मदद के लिए झूठ मूठ का बहाना करके बार बार वुल्फ की आवाज़ लगाता है तो लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, और जब वो बार बार ये आवाज़ लगाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि लोग उस पर बिलीव करना छोड़ देते हैं। तो ये ईडियम उस सेंस में यूज़ होता है कि टू क्राई वुल्फ मीन्स वुल्फ वुल्फ करना, यानी फॉल्स अलार्म देना, जब हमें ज़रूरत ना हो तब हेल्प के लिए कहना। So he had cried wolf several times and nobody now trust him. तो अब वो इतनी बार wolf cry कर चुका है कि अब कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसी तरह एक और ग्रुप ऑफ idioms है जो डॉग से रिलेटेड है। Here we will observe another group of idioms. A dog in the manger. डॉग इन द मैंजर, मैंजर कहते हैं जो गाय या बकरी की फीडिंग प्लेस होती है, चारा लगाने वाली जगह होती है। तो वहां पे अगर कोई डॉग होगा तो डॉग का तो कोई काम नहीं है चारे से, तो ये किसी ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो दूसरों को जो है कुछ करने से रोके और वो उसको खुद भी ना इस्तेमाल कर सकता हो। तो हिज डॉग इन द मैंजर एटीट्यूड लेड हिम टू द प्रॉब्लम। तो उसका जो ये एटीट्यूड था कि वो दूसरों को जो है वो कुछ रखने से रोक रहा था, हालांकि वो खुद भी उसके लिए यूजलेस थी, तो उसका इस एटीट्यूड जो है उसने उसे प्रॉब्लम में डाल दिया। टॉप डॉग यूज किया जाता है किसी इंपॉर्टेंट शख्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का हो, जैसे हम बिग फिश भी यूज करते हैं इसके लिए। इसी तरह से ही इज द टॉप डॉग ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर डॉग यूज किया जाता है पुअर शख्स के लिए। द स्कीम प्रूव टू बी बेनिफिशियल टू द अंडर डॉग्स। एवरी डॉग हैज हिज डे, ये यूज होता है जैसे हर शख्स का एक दिन होता है, जैसे हर डॉग का एक दिन होता है। ये एक इडियम है जो बोला जाता है कि हर शख्स को कभी ना कभी कोई और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में जरूर मिलती है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम जो डॉग सो रहे हैं उनको सोने दें, यानी ऐसी चीज़ों के बारे में बात ना करें जिन्होंने पास्ट के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ा किया। सो वी डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई नॉट टेक देम टू द कोर्ट, यानी हम उनको कोर्ट में नहीं लेके गए। डॉग टायर्ड यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, ये उस सेंस में बोला जाता है ही वॉज डॉग टायर्ड। गो टू द डॉग्स, ये उस वक्त बोला जाता है जब कोई चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाए। ऑल इज वर्क वेंट टू द डॉग्स। लीड अ डॉग्स लाइफ यानी बहुत ही तंग मुश्किल जिंदगी गुजारना, दुख भरी जिंदगी गुजारना। इसी तरह फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मुसलसल लड़ते रहना, ये उस सेंस में बोला जाता है जैसे बोथ चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर अहमद फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी उस सेंस में बोला जाता है जब कोई बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही हो, जैसे हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स की बारिश होना का मतलब होगा बहुत ज्यादा बारिश होना। इन द डॉग हाउस, डॉग हाउस में होना यानी बैड सिचुएशन में होना किसी भी इंसल्ट की वजह से, जैसे ही इज इन द डॉग हाउस फॉर फॉरगेटिंग हिज वाइफ्स बर्थडे, यानी उसकी बर्थडे भूलने पर वो डॉग हाउस में, यानी वो बहुत ज्यादा इस सिचुएशन में जिसमें उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बेटर टू बी द हेड ऑफ डॉग देन द टेल ऑफ लाइन, यानी लाइन का टेल से बेहतर है कि हमें डॉग की हेड बन जाना चाहिए। यानी इससे मुराद ये है कि हमें एक स्मॉल ग्रुप का हेड बन जाना चाहिए, इसकी बजाय कि हम एक बहुत बड़े ग्रुप का एक फॉलोअर हों। सो अदनान ने अपनी खुद की फर्म बना दी एक्सपीरियंस लेने के बाद, क्योंकि ये बेहतर है कि वो डॉग का हेड हो देन द टेल ऑफ लाइन, यानी वो अपना बॉस हो, ये ज्यादा बेहतर है। सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी अप्रिसिएशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।